उसको क्यों नहीं दुख देते हैं लोग? हरिओम। देखिए, अभी भगवान कितनी अच्छी बात बता रहे थे अपनी वाणी में। कह रहे थे कि देखो, खुद से तुम बात करो और अपने आप से अभी भी तुम ये प्रश्न करो कि अभी भी तुम्हारे पैर जो जाते हैं वो कहाँ जाते हैं। वो सत्संग में आते हैं कि पिक्चर हॉल में जाते हैं। तुम्हारी जो आंखें हैं वो अभी भी क्या देखती हैं? वो परमात्मा का दीदार करती हैं या उसको पिक्चर देखने में आनंद आता है? तुम्हारे जो कान हैं वो देखो किसकी वाणी सुनना चाहते हैं? पोते की चिलकारी सुनना चाहते हैं कि प्रभु की वाणी सुनना चाहते हैं? तो देखिए, ज्ञान में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ समझ में आ रही है वो ये समझ में आती है कि सारी मेहनत आपको अपने साथ करनी है। किसी दूसरे के साथ कोई मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। और ज्ञान हम सुन रहे हैं, क्लास हम अटेंड कर रहे हैं, तो परीक्षा भी तो हमारी ही होगी। परीक्षा किसी दूसरे की थोड़ी नहीं होगी। अगर आप पढ़ाई पढ़ रहे हैं, आप एक छोटी सी क्लास की भी पढ़ाई पढ़ते हैं, प्रेप की पढ़ते हैं, फर्स्ट की पढ़ते हैं, तो उसका भी एग्ज़ाम देना पड़ता है, तब जा कर के आप दूसरे क्लास में प्रमोट होते हैं। तो यहाँ पर तो आप सबसे बड़ी पढ़ाई पढ़ रहे हैं, ब्रह्म ज्ञान की। तो ईश्वर आपकी परीक्षा नहीं लेगा, आप ये सोचिए। और फिर परीक्षा देने से डरते क्यों हैं? परीक्षा देने से डरते ही तब हैं जब पढ़ाई मन लगा के नहीं की है। किसी व्यक्ति ने अगर मन लगा के पढ़ाई की है तो क्या वो परीक्षा देने से डरता है क्या? वो तो कहता है और हमारी परीक्षा लो। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि उसकी जो तरक्की है वो उस परीक्षा में छुपी हुई है। क्यों? क्योंकि जब उसकी परीक्षा होगी तभी उसको अच्छे मार्क्स मिलेंगे और तभी वो अगले क्लास में जाएगा। तो भगवान ने क्या बोला? कहा इसी प्रकार तुम अपनी परीक्षा स्वयं लो। अपने से बात करो कि अभी भी तुम्हारा इंटरेस्ट किधर है, तुम्हारा किधर रुझान है। और फिर सबसे बड़ी बात तो हमने देखा कि आप ये सोचिए कि अभी भी आप फर्स्ट प्रायोरिटी किस चीज को देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है, जिस चीज को आप अपने जीवन में सबसे अधिक प्रायोरिटी देते हैं वो चीज आपको प्राप्त हो जाती है। उदाहरण आप देख लीजिए, आपके सामने है। कोई व्यक्ति अपनी फैमिली को प्रायोरिटी देता है तो उसका पालन पोषण अच्छे से कर लेता है। फिर आप सोचिए, छोटा सा बच्चा होता है तो छोटे बच्चे को माँ बाप बोलते हैं कि बेटा पढ़ाई में मन लगाओ, स्कूल जाओ, लेकिन बचपन में खेलने में ज़्यादा आनंद आता है, पढ़ने का मन नहीं करता है। तो अब आप देखिए कि उसके बाद भी जो बच्चा अपने ऊपर संयम करके और अपनी पढ़ाई पर प्रायोरिटी देता है और पढ़ता है, तो आगे चल के कौन सफल होता है? वही बच्चा सफल होता है। वही बच्चा आगे चल के कलेक्टर बनता है, जज बनता है, वकील बनता है, डॉक्टर बनता है। कोई बच्चा खेल में अपना कैरियर ढूंढता है तो वो खेल को अपनी प्रायोरिटी जीवन में देता है। कुछ भी हो जाए, पर डे वो प्रैक्टिस करता है, चाहे कैसा भी मौसम हो, चाहे ठंडी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, वो हर मौसम में प्रैक्टिस करता है, किसी भी हाल में उसको डिनाई नहीं करता है। तो जो खेल को प्रायोरिटी देता है, तो देखिए सचिन तेंदुलकर बने, साइना नेहवाल बनी, तो उन्होंने अपने खेल को प्रायोरिटी दी तो वो वहाँ पहुँचे। लेकिन जिस आदमी ने समय को प्रायोरिटी नहीं दी, ना उसने खेल को प्रायोरिटी दी, ना उसने पढ़ाई को प्रायोरिटी दी, तो अब आप सोचिए वो व्यक्ति जीवन में क्या कहीं पहुंच पाया? कहीं सफल हो पाया? वो कहीं कुछ भी नहीं कर पाया। और आप देखिए, अभी भी अपने से आप बात करिए कि आप अभी भी किसको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं।
तो आपको आंसर मिलेगा कि अभी भी मैं सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी माया को ही देता हूँ। जिसकी दुकान है, चाहे बरसात हो रही हो, चाहे ठंड पड़ रही हो और चाहे प्रचंड गर्मी हो, वो हर हालत में देखिए दुकान खोलता है। तो दुकान खोलता है तो उसके अनुरूप उसको उसका धन मिलता है। तो प्रायोरिटी उसने दी ना। अब इसी प्रकार हम अपने अंदर झांकें कि हम प्रायोरिटी किस चीज को दे रहे हैं। जो व्यक्ति जिस चीज को जितनी प्रायोरिटी दे रहा है, उसको उसी के अनुरूप जीवन में देखिए फल मिल रहा है। ये तो बात हो गई हमारे कैरियर की। अब आप देखिए अध्यात्म में सोचिए कि दुर्योधन था, तो दुर्योधन ने अपने जीवन में किसको सबसे अधिक प्रायोरिटी दी? उसने प्रायोरिटी दी शकुनी को। तो उसका देखिए क्या हुआ, अंत हुआ ना उसका। फिर देखिए अर्जुन ने किसको प्रायोरिटी दी? उसने प्रायोरिटी दी भगवान कृष्ण को। तो प्रभु जब भगवान की शरण में गया, भगवान कृष्ण को उसने जीवन में हमेशा प्रायोरिटी दी। जो कुछ भी उन्होंने कहा उसने वही चीज मानी। तो कौन सफल हुआ? आप देखिए। फिर इसी प्रकार हनुमान जी का उदाहरण ले लीजिए। हनुमान जी ने किसको प्रायोरिटी दी अपने जीवन में? उन्होंने प्रभु श्री राम को दी। जो कुछ भी उन्होंने कहा उसको उन्होंने तत्क्षण मान लिया, बिना किसी प्रश्न के। तो आज आप देखिए धरती पे सबसे ज्यादा मंदिर किसके बने हैं? भगवान राम से ज्यादा मंदिर हनुमान जी के बने हैं। फिर आप देखिए शबरी ने किसको प्रायोरिटी दी? उन्होंने भी तो भगवान राम को प्रायोरिटी दी। उनके बारे में मैं पढ़ रहा था, तो जो शबरी थी वो पिछले जन्म में किसी राज्य के राजा की रानी थी और बहुत सुंदर थी वो। तो वो एक बार यहाँ प्रयागराज में कुंभ के मेले में उस राजा के साथ स्नान करने के लिए आई। तो जब वो यहाँ पर आई तो उनका प्रेम प्रभु श्री राम से पहले से ही बहुत था। तो उनके मन में ऐसा भाव था कि मैं यहाँ पर स्नान करूं प्रयागराज में, और उसके बाद जो यहाँ पे साधु संगत है उनके साथ बैठ करके मैं प्रभु श्री राम की चर्चा करूं। तो उन्होंने राजा से अपनी इस इच्छा को प्रकट किया और कहा कि मुझको अनुमति दीजिए तो मैं साधु संतों के साथ बैठ करके अध्यात्म की चर्चा करूं। तो राजा ने क्या कहा? राजा ने कहा नहीं, ये हमारे स्तर से बहुत नीचे हैं, तुम इनके साथ नहीं बैठ सकती हो। तो उनको मन में इतना दुख हुआ, इतनी ठेस पहुंची कि उन्होंने यहीं पर जल समाधि ले ली और भगवान श्री राम से बोला कि प्रभु इस जीवन में आपने मुझको इतना सुंदर बनाया, इतना सुंदर शरीर प्रदान किया, लेकिन मेरा आपसे मिलन नहीं हो पा रहा है, अतः मैं अपने प्राणों को त्यागती हूँ और मेरी आपसे विनती है कि मुझे भले अगले जन्म में चाहे इतना सुंदर मत बनाना, चाहे कुरूप बनाना, चाहे नीचे कुल में मुझे जन्म देना, लेकिन मुझे अपना दर्शन जरूर देना। अब आप सोचिए, उन्होंने 10,000 साल तपस्या की थी। 10,000 साल तपस्या करने के बाद जब अगला जीवन उनको मिला तब वो भिलनी हुई और उन्होंने अपने गुरु से बोला कि प्रभु श्री राम का मुझको दर्शन होगा कि नहीं होगा? तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हें प्रभु श्री राम का अवश्य दर्शन होगा और तुम अति भाग्यशाली हो कि जिनको प्राप्त करने के लिए लोग हजारों साल तपस्या करते हैं, वो प्रभु श्री राम स्वयं तुम्हारी कुटिया में आएंगे। और उनको अपने गुरु के ऊपर पूर्ण विश्वास था। वो रोज भगवान की आस देखती थीं और अंत में देखिए प्रभु श्री राम उन्हें प्राप्त हुए, उनको उन्होंने मुक्ति दी। तो इसी तरह आप देखिए कि हम जीवन में किस चीज को प्रायोरिटी दे रहे हैं। क्या हम सत्संग को प्रायोरिटी दे रहे हैं? आप इस चीज को अनुभव कीजिए तो आप पाएंगे कि अभी भी हमारा पूरा डिवोशन उधर नहीं है।
अभी भी हम प्रायोरिटी माया को पहले दे रहे हैं, लास्ट में प्रायोरिटी सत्संग को देते हैं। अगर अब हम ये अंदर में झांक के देखें कि ऐसा तो नहीं कि हमारे पास सरप्लस टाइम है तो चलो हम थोड़ी देर अपने आनंद के लिए बैठ जाते हैं। हर व्यक्ति का अलग अलग मोटिव होता है। कोई इसलिए बैठता है कि चलो थोड़ी देर आनंद आ जाता है, कोई अपने व्यापार के लिए बैठता है कि चलो भाई बैठेंगे तो हमको यहाँ से बिजनेस मिलेगा। तो अब आप अपने अंदर झांक के देखें कि हमारा ध्येय क्या है। क्या हमारा ध्येय आज भी मुक्ति प्राप्त करने का है? क्या हमारा ध्येय आज भी ईश्वर प्राप्त करने का है? तो जब आप इस चीज को पाएंगे तो महसूस करेंगे कि अभी भी हमारा जो ध्येय है वो पूरा इधर नहीं है। तो भगवान ने इसीलिए बोला है, कहा है कि देखो समय बहुत तेजी से निकल रहा है, और जिस भी व्यक्ति ने अपने जीवन में समय की कदर की है तो समय ने भी उसकी कदर की है। और समय रहते सब काम देखो समय रहते ही हो सकता है। जैसे बच्चा बचपन में पढ़ाई करता है तब तो बड़ा होकर के वो अधिकारी बन पाता है। अब वो जब बड़ा हो गया, अब उसको समझ आई और वो ये सोचे कि अब हम पढ़ाई कर लें, तो क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है। कहा इसी प्रकार तुम्हारी जो इंद्रियां हैं, जब तुम्हारी इंद्रियां शालीम हैं, तुम ईश्वर का सुमिरन कर सकते हो, चिंतन कर सकते हो, पुरुषार्थ कर सकते हो, तो तुम उस समय तो नहीं कर रहे हो। उस समय तुम अपना पूरा जीवन उस माया में दे रहे हो, ईश्वर के प्रति तुम नहीं सुजाग हो। अब जब तुमने पूरा जीवन माया को दे दिया और तुम्हारी सारी इंद्रियां माया में लिप्त हो गई, अब बताओ कि बाद में तुम सोचते हो कि तुमको ईश्वर मिल जाए, तो क्या यह पॉसिबल है? ये अपने आप से पूछो। फिर भगवान ने क्या बोला? भगवान ने कहा कि तुम परमात्मा को क्या बासी फूल चढ़ाते हो क्या? तुम भगवान को ताजे फूल चढ़ाते हो ना, बासी फूल तो नहीं चढ़ाते हो। तो फिर यहां पर क्यों सोचते हो कि हम बाद में करेंगे? इसलिए समय देखो बहुत ही मूल्यवान है। अपने समय का विचार करो और समय रहते अपनी मुक्ति को प्राप्त कर लो। क्यों? क्योंकि भगवान ने अपनी वाणी में कई बार बोला है, देखो कि पल से पल में क्या हो जाए मानो तेरे शरीर का और पता नहीं तकदीर का। एक पल में क्या हो सकता है तुम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। सोच लो, जो श्वास तुमने ली और उसके बाद छोड़ी, उसके बाद गारंटी नहीं है कि अगली श्वास तुम्हारी आएगी या नहीं आएगी। सोचो, गुरु तुमको कितना अवेयर करता है, तुमको पल पल में अवेयर कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी तुम जागरूक नहीं हो रहे हो, तो अब गुरु क्या करेगा और हरि क्या करेगा? सोचो जरा। तो इसलिए अपने अंदर देखो कि आज भी हम जीवन में किन चीजों को प्रायोरिटी दे रहे हैं, और जिस व्यक्ति ने जीवन में जिस चीज को प्रायोरिटी दी है, आप देखिए उसको वो चीज प्राप्त हो गई है। एक छोटा सा आप सोचिए, कोई एक लड़का होता है, उसको किसी लड़की से प्रेम हो जाता है, वो उसके लिए दिन रात पागल रहता है और उसको प्राप्त करने के लिए कितने यतन करता है। तो देखिए अंत में उसको वो लड़की भी प्राप्त हो जाती है। तो अब आप अपने अंदर देखिए कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए आप कितना यतन कर रहे हैं, और हम लोग तो कितने भाग्यशाली हैं। जैसा मैं पढ़ रहा था कि देखिए शबरी माता, उन्होंने 10,000 साल तपस्या की, तब जा करके कहीं प्रभु श्री राम उनको मिले। और हम लोग कितने भाग्यशाली हैं कि हम लोगों ने कौन सी तपस्या की, आप सोचिए। हमको गुरु ने सब कुछ पूरा खुद मेहनत की, और मेहनत करने के बाद मक्खन निकाल के हमको दे दिया। तो हम लोग से बड़ा भाग्यशाली तो कोई है ही नहीं कि आपको इतना अच्छा गुरु मिला, इतना सनिधाई मिला कि जिसने सब कुछ खुद मेहनत की। जैसे कोई पिता होता है तो वो सारा कष्ट खुद बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन अपने बच्चों को कोई कष्ट नहीं देना चाहता,
क्यों? क्योंकि उसके मन में यह भाव रहता है कि जो भी परेशानी है वो मैं फेस कर लूं, लेकिन मेरे बच्चे इस प्रॉब्लम को ना फेस करने पाए। इसी तरह हमारे गुरु ने जितनी भी मेहनत थी वो तो गुरु ने स्वयं कर ली। आपको तो सिर्फ उसने मक्खन निकाल के दे दिया है। अब आपको अपने साथ सिर्फ इतनी मेहनत करनी है कि अपने इंटरेस्ट को इधर लगाए रखना है और सत्संग को जीवन में प्रायोरिटी देनी है। और आप देखिएगा, जिसने जितनी अधिक प्रायोरिटी जिसको दी है, जिन लोगों ने भी सत्संग को प्रायोरिटी दी है, तो देखिए आज उनको शांति, संतोष, प्रफुल्लता ये सब उनके पास है, जो जीवन में आज किसी के पास नहीं है। बड़े से बड़े आदमी के पास भी शांति नहीं है, वो आज भी भटक रहा है। संपदा है, क्यों? क्योंकि संपदा के लिए उसने एफर्ट किया, उसने उधर प्रायोरिटी दी, ईश्वर ने उसको धन दे दिया, लेकिन शांति नहीं दी है। तभी आज लोग जगह जगह भटक रहे हैं। तो इसलिए अभी भी मौका है, अभी भी आपके पास समय है, जागरूक हो जाइए। और कुछ भी हो जाए, हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी आप अपने सत्संग को दीजिए, अपनी मुक्ति को दीजिए। और ऐसा हो नहीं सकता कि आप इसको प्रायोरिटी दें और आपको सफलता ना मिले, ऐसा असंभव है। क्यों? क्योंकि दादा भगवान की प्रतिज्ञा है। दादा भगवान ने बोला है कि मेरी शरण में जो कोई भी आता है उसको मैं कब्र से निकाल के भी मुक्ति प्रदान करता हूं। तो आप सोचिए कितनी बड़ी बात है। कितने बड़े बड़े संत हुए जिन्होंने कितना प्रयास किया ईश्वर को प्राप्त करने के लिए और कितनी कठिन तपस्या की, तब जा करके कहीं उनको भगवान प्राप्त हुए। और तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि मनमना भाव हो करके गुरु के वचनों को पी लेना है और गुरु को यस करना है, मन को नो करना है। सोचो, तुम्हें मुक्ति बहुत आसानी से प्राप्त हो जाएगी। और जो ऐसा करेगा वो निश्चित रूप से मुक्त होएगा, और बाकी अपनी मर्जी। हरिओम। सभी प्रेमियों को हरिओम, राम राम। और ये कितना अच्छा मुझे ये बता रहे थे, हम लोगों का जो है सत्संग नित्य रात को 8 से लेकर के 9:20 तक होता है, और बीच में एक बार ब्रेक होता है तो दोबारा आप लोग मिला लीजिए। और इसी तरीके से सुबह 8 बजे से लेकर के 9:20 तक होता है। पहले 8 से लेकर 8:40 तक सत्संग होता है, अष्टावक्र गीता जिसमें पढ़ी जाती है, और इसके बाद में फिर योगा का कार्यक्रम होता है 9:20 तक 40 मिनट। तो दोनों समय आप जरूर जुड़िए, क्योंकि जैसे हम दोनों समय खाना खाते हैं उसी तरीके से दोनों समय हमको मन की भी टॉनिक लेनी है। शरीर जो है, अन्न खाते हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, अगर अन्न नहीं खाते तो कमजोरी आती है, तो काम नहीं हो पाता। इसी तरीके से मन को स्वस्थ रखने के लिए दोनों समय का सत्संग, इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। आप समझ लो, गुरुजी ने इस बात को कई बार जोर देके बोला कि मुक्ति पाने का, मंजिल को प्राप्त करने का, जीवन में आनंद, शांति, संतोष, प्रफुल्लता, पॉजिटिव थिंकिंग हमारे जीवन में आ जाए, इसका एकमात्र साधन है सत्संग। सत्संग से सरल साधन कोई नहीं है। और इसीलिए जो नौदा भक्त आती है, नौदा भक्त में बोला जाता है प्रथम भक्ति संतन कर संगा। पहली भक्ति क्या है? संतों का संग।
संतों का संग होगा, सत्संग होगा। तो इसलिए कुछ हो जाए, गुरु जी बोलते हैं इसके लिए कि सैकड़ों काम छोड़ करके समय से खाना खा लो, हजारों काम छोड़ करके समय से आप जो है सो जाओ, और करोड़ों काम छोड़ के समय से सत्संग ले लो। सत्संग की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा दी है, बोला बिन सत्संग विवेक न हुई और राम कृपा बिन सुलभ न हुई। तो इसको लोग उल्टा से लगा लेते हैं, राम कृपा होगी तो मैं सत्संग मिलेगा, नहीं, राम की कृपा होगी तो तुम्हें मनुष्य जन्म मिल गया, और नहीं तो तुम कुकुर शुक्र बने होते। राम की कृपा होगी तो मनुष्य जन्म मिल गया, अब अपनी कृपा करना है, सत्संग लेना है। तो बोला नहीं, राम कृपा, तो बोला राम की कृपा होगी मनुष्य जन्म मिल गया, और प्रभु की कृपा हो गई, आपको सत्संग मिल गया। अब आपको अपनी कृपा करनी है, सत्संग कैसे हम नित्य लें, ये सबसे जरूरी चीज है। और जो नित्य सत्संग लेता है उसके जीवन में हमेशा आनंद, उसके जीवन में हमेशा प्रफुल्लता, ये चीजें दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगी। सत्संग लेने वाले को दुनिया में ये चीजें कहीं नहीं प्राप्त हो सकती है। कौन चीजें? आनंद, शांति, संतोष, प्रफुल्लता, पॉजिटिव थिंकिंग। ये चीजें दुनिया के किसी प्लेटफॉर्म पर करोड़ों रुपए देने पर नहीं मिल सकती, ये सिर्फ मिलेगी सत्संग में। और जो बात आ गई, बिन सत्संग विवेक न हुई। विवेक जो है एकमात्र मनुष्य को होता है, जानवरों को नहीं होता। तो विवेक जो है सत्संग में आने पर हमारा क्या होता है, जागृत अवस्था में जाता है। और सत्संग नहीं लेते तो हमारा सुस्त अवस्था में होता है। कैसे? जैसे पानी के ऊपर काई पड़ी है, पानी दिखाई नहीं पड़ता, उसी तरीके से आप ऊपर क्या है, विवेक के ऊपर क्या है, अज्ञान का, विकारों का बादल छाया है, तो आपका विवेक जागृत नहीं होता। और जब विवेक जागृत नहीं होता तो आपसे सारे गलत कर्म होते हैं। और जब विवेक जिसका जागृत हो जाता है उससे कोई भी गलत कर्म नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए हम लोगों का भगवत गीता चल रही है। भगवत गीता का 15 अध्याय, 15 अध्याय का 1 से 4 श्लोक कल चल रहा था। तो चौथे श्लोक में कल जो चला है उसका लास्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं, उसके बाद में आज पढ़ते हैं। लास्ट पैराग्राफ में क्या पढ़ा गया था? एक अर्थार्थी दुख जैसे शरीर के दुख सुख, दूसरा है अधिदैविक दुख, यानी जो हमें देवताओं के द्वारा मिलते हैं, और जैसे बाढ़, सूखा, और तीसरा है अधिभौतिक का अर्थ है भूत प्रेतों से मिलने वाले कष्ट। ईश्वर सृष्टि का आदि अंत नहीं है, पर तेरी सृष्टि का आदि है तेरा ही संकल्प। कल यहाँ तक हुआ था। यहाँ पर सरल भाषा में गुरु जी ने समझाया इस चीज को। जीवन में मनुष्य के पास में 3 प्रकार के कष्ट आते हैं। 3 प्रकार के कष्ट कैसे होते हैं? पहला है अर्थार्थी। अर्थार्थी का मतलब होता है शारीरिक कष्ट। जो किसी को शारीरिक कष्ट मिलता है, सुख दुख मिलता है, उसको बोलते हैं अर्थार्थी। ऐसे होते हैं भगत, ऐसे होते हैं जो जिनको की अर्थात जिनको की शरीर का कष्ट होता है, वो भगवान को मनाते हैं, भगवान को पूछते हैं मेरे शरीर का कष्ट दूर करो। भगवान को जो कौन लोग पूछते हैं? 3 प्रकार के। पहला अर्थार्थी, जिसके शरीर में कष्ट है वो भगवान को पूछता है। दूसरा है अधिदैविक। अधिदैविक का मतलब क्या होता है? देवताओं के द्वारा प्राप्त दुख। देवताओं के द्वारा प्राप्त दुख क्या है? जैसे बाढ़ आ गई, सबका घर बह गया, सूखा पड़ गया, सारी खेती नष्ट हो गई, तो ये जो है अधिदैविक। दूसरे प्रकार के हैं, तो ऐसे लोग भगवान को पूछते हैं। और तीसरे हैं अधिभौतिक। अधिभौतिक मतलब क्या होता है? जो भूत प्रेतों द्वारा कष्ट मिलता है, वो भगवान से मनाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, भगवान हमारे घर से भूत भाग जाए। तो ऐसे 3 प्रकार के भगत हैं जो भगवान को पूजते हैं। इसके आगे आज भगवान ने क्या बोला? इसके आगे आज भगवान बोल रहे हैं, ब्रह्म ज्ञानी की तो दमदम में होती है पूजा, सिर उठाने की फुर्सत नहीं। ब्रह्म ज्ञानी की दमदम में होती पूजा। आप
गुरु जी के लिए कैसे ललाई करते हो, गुरु जी मेरे घर आ जाए, गुरु जी मेरे मेरे घर में चरण चरण फेर दे, एक बार आ जाए। कैसे आप कितने पलके बिछाए रहते हो, और कभी गुरु आ जाता है तो आप कितने प्रसन्नचित होते हो। तो बोला ब्रह्म ज्ञानी की दम दम पे होती पूजा, वो उसको जो पूजा कराने का शौक नहीं है, लेकिन उसकी पूजा लोग करते हैं। क्यों? क्योंकि उसका जीवन इतना निष्कामी है, उस सबको जो है सुख देता है, इसलिए उसको दम दम पे उसकी पूजा होती है। फिर ज्ञानी हर हालत में से फायदा निकाल लेता है। ज्ञानी वही है जो हर हालत में, हर कंडीशन में उसमें से कोई अच्छी बात निकाल ले। कैसे? जैसे अच्छी बात निकालने के लिए क्या बोला, बड़ी अच्छी बात निकालने के लिए कबीरदास के लिए, कबीरदास को उनके मित्रों ने देखा कि ये बड़ा खुश रहता है, तो पूछा कि भाई तुम बड़े प्रसन्न हो कबीर, क्या बात है? अरे क्या बड़ा मजा है, गाय का प्योर दूध पीते हैं, भगवान का सत्संग करते हैं, खूब मजा है, मजा है। तो उन्होंने सोचा कि इसका सुख जो है गाय से है, तो उन लोगों ने गाय चोरी कर ली और फिर खुद ही आए, अरे कबीर मैंने सुना तुम्हारी गाय चोरी हो गई। तो अब देखो गाय चोरी हुई, दुखी होना चाहिए, तो उसमें भी अच्छाई निकाल ली। क्या अच्छाई निकाली? बड़ा अच्छा हुआ चोरी हो गई। क्यों? अरे गाय थी, तुम्हारा गोबर उठाना पड़ता था, उपड़ी पादनी पड़ती, सानी देनी पड़ती, गंदगी थी, साफ करना पड़ता था। अब तो हमारे जो है 24 घंटे भगवान का भजन कीर्तन हो रहा है, बड़ा मजा आ गया। एक की टांग टूट गई, तो उसने, अब टांग टूटी तो जो अज्ञानी रो रहा है, लेकिन ज्ञानी उसमें भलाई निकाल ले रहा है। क्या निकाल ले रहा है? अरे अब तो जो है 24 घंटे भगवान का जो है भजन कीर्तन सुमरन होगा, है अब तो जो है और ज्यादा हमको दिनभर सत्संग सुनने को मिलेगा, दिनभर गुरु से बात करेंगे, गुरु जब चाहे मेरे पास आ सकता है। अभी तो आप जब घर पे हो तब गुरु आएगा, उसमें आने जाने में पाबंदी हो जाती है, भाई इसमें नहीं कहा जाए। लेकिन जो दिन भर घर पर रहता है, गुरु को पता है इसकी टांग टूटी है, ये दिन भर घर पर रहेगा, तो गुरु उसको पहुंच जाता है, तो उसको बड़ा खुशी होती है कि अच्छा वो टांग टूट गई, कम से कम गुरु के दर्शन तो हो रहे हैं। तो बोला बुद्धिमान वो है जो वस्त में से बेस्ट छांट ले। तो जीवन में कैसी भी विपरीत परिस्थिति आए, उनमें आप कोई अच्छाई ढूंढोगे तो आपको अच्छाई मिल जाएगी। कैसे? ये बात हम अपने जीवन के अनुभव से करें। आपको किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति बड़ा व्याकुल होता है, जब कोई चीज बड़ी दिल से चाहता है लक्ष्य प्राप्त कर ले, उसके लिए पूजा पाठ कराता है, यज्ञ कराता है और उस चीज को प्राप्त करता है। और जब वो चीज नहीं मिलती तो उस समय वो भगवान की भी मूर्ति फेंक देता है, भगवान को भी अपशब्द बोलता है और समझता है सारी दुनिया मेरी दुश्मन है। लेकिन ये बात हम अपने जीवन के अनुभव से कह रहे हैं आपको, कि अगर कभी आपने ऐसा सोचा, हमने भी सोचा किसी चीज के लिए ये चीज प्राप्त कर ले और नहीं प्राप्त कर पाए, तो उस समय बड़ी खिन्नता आई, बड़ा मन उदास हुआ, सत्संग नहीं आते थे, ज्ञान नहीं था, बड़ा उदास हुए और हनुमान जी को भी 10 उल्टे पुल्टे वचन बोले और पूजा करना भी बंद कर दिया कुछ दिन, मतलब सारी हरकतें हुई अज्ञानी वाली। लेकिन क्या हुआ, ये बात किसी ने कही थी कि भगवान जो करता है बड़ा अच्छा करता है, ये बात किसी कोने में पड़ी थी। और यही हुआ, जब उस समय सफलता नहीं मिली, बड़ा दुख हुआ, बहुत रोए, बहुत बहुत विचलित हुए। लेकिन यही चीज 5 साल बाद पता लगा वही चीज वरदान हो गई। अगर हम उसमें सफलता पा जाते तो आज हम जो है बर्बाद हो गए होते, या हमको शहर छोड़ के भागना पड़ता, या हम सुसाइड कर लेते। तो जिस समय हमारे मन के मुताबिक कोई कार्य नहीं होता है तो हम उस समय भगवान को भी 10 बात बोलते हैं। लेकिन ये मन में विश्वास हो कि जैसे एक पिता अपने पुत्र के लिए कभी कोई गलत कार्य नहीं करेगा, हमेशा चाहेगा इसकी तरक्की हो, इसकी भलाई हो, तो उसकी भलाई के लिए वो सब काम करता है।
कभी कभी उसको बच्चे को मारना पीटना ही पड़ता है, कष्ट भी देना पड़ता है, उसको डांटना ही पड़ता है उसकी भलाई के लिए। उस समय वो समझता है जिससे बच्चे को डांट पड़ती है, मार पड़ती है, उस समय समझता है पिता मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। लेकिन जब वही चीज उसको 5 साल बाद, जब वही चीज 5 साल बाद उसको जो है जब प्राप्त होती है कि अरे मेरे पिता ने अगर ऐसा न किया होता तो हमको आज ये न मिलता, तब वो जो है पिता की फिर जो है सच्चे मन से क्या है पूजा करता रही। आज जो कुछ मुझको मिला है पिता की बदौलत है, अगर हम अपनी बुद्धि चलाते तो आज हम सड़क पर थे। तो उसी तरीके से परमात्मा है, परमात्मा हमको क्या है, क्या देना चाहता हम नहीं जानते। तो ऐसे में ये समझ लो जब कभी कोई बात हो तो हमेशा याद रखना इसमें मेरी कोई भलाई है। जब भलाई आप याद रखोगे, देखना, हम फिर अनुभव से कह रहे हैं आपको, निश्चित कोई न कोई भलाई होगी और उसमें आपको बहुत बड़ा अचीवमेंट प्राप्त होगा। फिर आगे क्या बोला भगवान ने, मनोकल्पित जगत को वैराग्य से नष्ट करना है। मनोकल्पित जगत कहाँ है? तुम्हारे मन में है। जगत कहीं बाहर नहीं है, तुम्हारे मन में अब मनोकल्पित जगत है। तो जैसे मन ने उस मनोकल्पित जगत को अपने मन से निकाल दो, कोई जगत नहीं है। कैसे? जैसे वशिष्ठ मुनि ने राम जी से बोला, हे राम जी जगत बना ही नहीं है। तो भगवान राम ने क्या बोला, अरे गुरु जी सामने जगत दिखाई पड़ रहा, आप कहते हैं बना नहीं है। तो कितना अच्छा जवाब दिया गुरु ने, कहा बेटा सपना भी तो दिखाई पड़ता है। जिस समय सपना दिखाई पड़ता है उस समय आप उस सपने को एकदम सच मानते हो, और उस सपने को सच मान करके आप जो है चिल्लाते भी हो, बचाओ बचाओ, रोते भी हो, हंसते भी हो, सारे एक्शन करते हो सपने में। और जब आप जग जाते हो नींद से तो आपको सपना गायब हो जाता है। कहाँ है सपना? कहा ठीक जैसे रात को आप सपना देखते हो नींद में, और नींद से जगते हो तो सपना आपका गायब होता है, वो रहता नहीं। एकदम ठीक इसी प्रकार से आप अज्ञान की निद्रा में जब तक हो आपको ये जगत जो है दिखाई पड़ रहा है। ये अज्ञान की नींद में हो, सो रहे हो, आपको जगत दिखाई पड़ रहा है। जिस दिन आप इस अज्ञान की नींद से जग जाओगे और अपने आत्म भाव में आ जाओगे, अपने स्वरूप में आ जाओगे, अपने स्वरूप की का एहसास कर लोगे, उस समय आपको ये जगत जो है सपना लगेगा। अभी अज्ञान के कारण हमको ये सपना लगता है। इसका बड़ा अच्छा जवाब दिया गुरु ने, वशिष्ठ मुनि ने। क्या बोला? बोला जो रात को तुम देख रहे थे सपना और तुम्हारे जगने पर गायब हो गया, तो बोला उसको बोलते हैं सोते का सपना। और जो अभी तुम देख रहे हो जगने पर, इसको बोलते हैं जगते का सपना। जो रात को सोते समय सपना गायब हुआ, जब आप नींद से जग गए तो सपना गायब हो गया। इसी तरीके से अभी जो आप करो जगते का सपना, इस जगते का सपना आप शारीरिक रूप में जगे हो, लेकिन आप आध्यात्मिक रूप में अपनी आत्मा में नहीं जगे हो। अभी अपनी आत्मा में सो रहे हो, आपको ये पता ही नहीं है हु आर यू, आप कौन है। जब पूछा गुरु ने, रामकृष्ण ने विवेकानंद से, तुम कौन हो? बोला कौन? उन्होंने कुंडी खटखटाई, बोला नरेंद्र। कुंडी खोला, कहा कौन? कहा नरेंद्र। बोला कौन नरेंद्र? कहा मैं नरेंद्र। कहा ये तो तुम्हारा सीना है। मैं नरेंद्र कौन? कहा मैं नरेंद्र। कहा तुम्हारा माथा है। मैं नरेंद्र। कहा तुम्हारा हाथ है। शरीर के सब अंगों पर रखा तो मैं नरेंद्र चिल्लाते रहे। उन्होंने सारे अंगों का नाम बताइए, तो तुम्हारा ये अंग है, नरेंद्र कहाँ है? तब वो चौंके, अरे गुरुजी ये तो हमने सोचे नहीं था, नरेंद्र कहाँ है, ये आप बताइए। तो बोला गुरुजी ने उसी दिन उनका नाम रखा विवेकानंद।
क्यों? क्योंकि उनको ये समझ खुली, समझ उनको आई कि ये शरीर के हर अंग का नाम है, नरेंद्र कहाँ है। तो उनका विवेक जागृत हो गया। जब विवेक जागृत हुआ तो उनका नाम रखा विवेकानंद। तो बोला इसी तरीके से जब तुम्हारा विवेक जागृत हो जाएगा और तुम्हें ये एहसास हो जाएगा हु आई एम, मैं कौन हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं आत्मा हूं, जब इस बात का आपको अनुभव हो जाएगा, अभी आप जाने हो, अभी आपने रियलाइज नहीं किया है। यहां क्या बोलते हैं? सेल्फ रियलाइजेशन। दादा भगवान ने क्या बोला? दादा भगवान ने बोला मैं आई फील, दादा भगवान की वाक्य है ये अंतिम, आई फील माई सेल्फ गॉड निराकार ब्रह्म, ये बोला उन्होंने अंत में। मैं ना आता हूं ना मैं जाता हूं, मैं हूं ही हूं। तो कोई व्यक्ति होगा तो वो जाएगा आएगा। बोला जैसे आकाश, आकाश न कहीं जाता है नहीं आता है, आकाश तो है ही है, चाहे वो अभी इलाहाबाद में और चाहे वो अमेरिका चले जाओ, आकाश वहां भी अभी पहले से है, यहाँ भी है। तो बोला सर्वत्र आकाश मौजूद है, उसी तरीके से परमात्मा सर्वत्र मौजूद है। इस बात को आप रियलाइज करोगे। और ये कब रियलाइज होगा? ये रियलाइज होगा एकमात्र गीता ज्ञान को सुनने से। क्यों? गीता ने एकमात्र भगवान कृष्ण के मुख से ये निकली हुई गीता है। एकमात्र गीता में ये बताया गया है कि मान न मान तू है भगवान। इसमें इस बात को प्रमाणित किया है कि तुम भगवान हो, एको श्याम बहुरूप धरो, वही एक श्याम ने अनेकों रूप धारण किया है। तो इसलिए इस ज्ञान को, गीता ज्ञान को सुनना सबसे ज्यादा जरूरी है। फिर आगे बोला ट्रबल्स डोंट कम इफ यू नॉट इनवाइट देम। परेशानी यदि आप उसको निमंत्रण नहीं दो तो कभी नहीं आ सकती। फिर आगे बहुत अच्छी बात बोली, इनविटेशन। इनविटेशन मतलब भेजने का अर्थ है उनके बारे में विचार करना। आप खुद ही इनविटेशन भेजते हो, ये भगवान एक बेटा दे दो। अब बेटा भाग में नहीं, अरे आपने कर्जा नहीं लिया है, आप क्या समझते हैं बेटे क्या है? अरे ये मीठे कर्जे हैं। जैसे दुनिया वाले कोई आपका चोर बदमाश लुटेरा आपसे पैसा छीन ले जाए तो आपको दुख होता है, ले गए। बोला ये मीठे कर्जे हैं, इनको आप खुशी खुशी को वो खर्च करते हो। क्यों? क्योंकि आपने इनसे कर्जा लिया था और इस रूप में अब वो आपके कर्जदार हैं, आपसे खर्च करा रहे हैं। तो ये मीठे कर्जे हैं। आपने कर्जा नहीं लिया तो कोई बेटा नहीं। तो ऐसे में आप जबरदस्ती अनशन करके रोज भगवान के दरबार में बैठ के अनशन करो और जबरदस्ती उनसे मांगो और वो कहे अपना पिंड छुड़ाने के लिए उसको दे दो, और दे दिया और क्या हुआ? बेटा दिया तो, लेकिन इनवैलिड बेटा दिया। और वो न अपने आप हाथ से खा पाता है, न अपने पैर से चल पाता है, वो जो है वो टोटल इनवैलिड है। अब क्या बोलो, कि परेशानी किसने मोल ली? तुमने भगवान से खुद मोल ली ना। अब सारी जिंदगी तुम उसकी सेवा करो, सारी जिंदगी उससे बंद करो। तो बोला इसलिए यहाँ पर ट्रबल्स डोंट कम इफ यू नॉट इनवाइट देम। परेशानी को यदि आप निमंत्रण न दो तो परेशानी आपके ऊपर नहीं आ सकती। फिर आगे बोला वेद शास्त्र कुरान पुराण सब तेरे ही भीतर हैं, ज्ञान की उत्पत्ति भी तेरे अंदर से ही होती है। कितना क्लियर किया इन्होंने, सारी चीज तेरे अंदर है। कैसे? जैसे पाताल में पानी है, आप जब बोरिंग करो घर पर तभी तो पाताल से कनेक्शन होगा। तो आप बोरिंग नहीं किए तो कैसे पाताल से कनेक्शन होगा? आप नित्य ज्ञान सुनोगे
तो एक दिन आपके अंदर से वो बोरिंग हो जाएगी, एक दिन आपके अंदर से वो ज्ञान निकलने लगेगा। इसको बोलते हैं, कब वो पानी समाप्त नहीं होता जो पाताल से निकलता है। तो इसलिए बोरिंग करो, तब तुम्हारे अंदर पानी तुमको प्राप्त होगा। फिर आगे बोला, ज्ञान को दादा ने बिल्कुल सरल कर दिया है। सारी दुनिया भ्रम रूपी जंजाल में फंसी हुई है। गुरु हमें सारे भ्रमों से छुड़ाकर ब्रह्म में टिकाता है। आत्मज्ञान के द्वारा सत्य के लिए निर्भयता चाहिए। गुरु जो है हमको इस आत्मज्ञान में टिकाता है, नित्य रोज ब्रह्म ज्ञान सुना के, रोज नित्य ज्ञान सुना करके, ब्रह्म ज्ञान सुना करके, मान न मान तू है भगवान रोज बता करके हमको इस जो है ब्रह्म ज्ञान में वो टिकाता है। कैसे टिकाता है? जैसे गुरु, हमारा गुरु कौन सा है? हमारा गुरु भरंगी गुरु। भरंगी गुरु क्या होता है? वो गोबर से भोंदू कीड़ा निकलता है, उसको उठा के लाता है और मट्टी के घरौंदे में उसको बंद करता है और दरवाजे पर खुद बैठ जाता है और बोलता है भू 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 बोलता है। तो भू भू सुनते सुनते भिरंगी कीड़े के पंख होते हैं, तो उसके भी पंख निकल आते हैं। फिर क्या होता है? फिर वो भिरंगी कीड़े के साथ में उस मट्टी के घरौंदे को फोड़ते हुए उड़ जाता है। गुरु करे आप समान। इसी तरीके से यहाँ मेरा गुरु क्या करता है? रोज में सत्संग बैठाता है और रोज कहता है, मान न मान तू है भगवान, मान न मान तू है भगवान। तू भगवान का वो है क्या? वो हमें इस बात को साबित करता है। जैसे कि विवेकानंद के गुरु ने विवेकानंद को साबित किया, जब उन्होंने बोला मैं नरेंद्र का, तुम्हारा सीना है, हर अंग का नाम है, तब उनको मानना पड़ा हाँ कोई शक्ति है, तो विवेक जागृत हो गया। तो गुरु हमें यहाँ पर हमें साबित करता है कि तुम भगवान हो। फिर आगे बोला, एक दीपक अगर कमरे में जलता है तो पूरे कमरे में रोशनी हो जाती है। ऐसे ही एक व्यक्ति पूर्णतया जागृत हो जाए तो वो सारी सृष्टि को जगा सकता है। जैसे सूर्य, एक सूर्य पूरी दुनिया को प्रकाश देता है, उसी तरीके से एक ब्रह्मज्ञानी हो जाए तो सारी दुनिया को ज्ञान में कर देता है, प्रकाश में कर देता है, अज्ञान को उनके दूर कर देता है। तो वो ब्रह्मज्ञानी आप भी हो सकते हैं। आप अपने को इतना कमजोर क्यों समझते हो भाई? हमसे नहीं हो सकता, अरे भाई ये गुरु जाने, हमसे नहीं। आप अपने को कमजोर क्यों मानते हो? जीवन में कभी भी कोई बात सामने आए तो हमेशा रखो आई कैन, मैं कर सकता हूं। इसके लिए क्या बोला गया है? वीर भोगो वसुंधरा। जो वीर होते हैं वो पृथ्वी का राज्य करते हैं और पृथ्वी का भोग करते हैं। जो डरपोक होते हैं वो हमेशा मार खाते हैं और हमेशा पीछे रहते हैं और कोलू बैल तरह वो पिसते रहते हैं। तो बोला वीर भोगो वसुंधरा, वीर बनो और इस बात को मन में ठानो कि जो मेरे गुरु ने किया है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं भी कर सकता हूं। तो ऐसे में अपने अंदर उत्साह भरो, उमंग भरो और ये कहो कि मैं भी कर सकता हूं, मैं भी करूंगा, तो आप भी कर लोगे। दुनिया में कोई भी काम असंभव नहीं है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। और किसी भी चीज के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सिर्फ 3 बातें जरूरी है। मैं हमेशा इस बात को बोलता हूं। ये 3 बातें कौन सी जरूरी है? सबसे पहला क्या है? फर्म डिटर्मिनेशन, मैं करूंगा या मरूंगा, ये ऐसा निश्चय करो, फर्म डिटर्मिनेशन, पहली बात। दूसरी बात, कड़ी मेहनत। जो लक्ष्य आप प्राप्त करना चाहते हो उसके लिए कड़ी मेहनत करो। कड़ी मेहनत करोगे तो निश्चित आपको सफलता मिलेगी। और तीसरा क्या है? नित्य का अभ्यास। ये 3 बातें आप कर लो जीवन में। ये 3 बातें हम अपने जीवन के अनुभव से फिर आपको कह रहे हैं। अगर आप ये चीज अप्लाई कर लो तो आप कोई भी टारगेट ले लो, आप उसको अचीव कर लोगे। फर्म डिटर्मिनेशन, दूसरा कड़ी मेहनत। उसके साथ कड़ी मेहनत मतलब क्या होता है कि उसके लिए आप रोज
12-13 घंटे अभ्यास करो। ये थोड़ी नहीं कि 1 घंटे तफरी बैठ के सत्संग में बस हो गया, बन गया ब्रह्मज्ञानी। नहीं, पठन पाठन, गुरु वाणी सुनना, गुरु का संग करना, आपका 12 घंटे में जाना चाहिए। जब आप अपना समय उसमें एक अभ्यास करने में 12 घंटे दोगे, निश्चित आपको जो है, निश्चित आपको सफलता। और तीसरा, रेगुलरिटी। ऐसा नहीं कि एक दिन आए फिर 3 दिन गायब, फिर 5 दिन आए फिर 2 दिन गायब। नहीं, जैसे सूर्य नित्य निकलता है, उसी तरीके से आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नित्य कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप करते हो, निश्चित आपको प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए, छोटे भगवान जी आ गए सुनाने के लिए। चलिए भजन सुनिए छोटे भगवान जी से। और देखिए सर, सभी प्रेम कार्यक्रम राम राम। भला इधर आए हमको। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर मत रहना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर मत रहना। बन न सको भगवान अगर तो कम से कम इंसान बनो। नहीं कभी शैतान बनो, नहीं कभी हैवान बनो। बन न सको भगवान अगर तुम कम से कम इंसान बनो। नहीं कभी शैतान बनो, नहीं कभी हैवान बनो। सदाचार अपना न सको तो कांटों में पग मत रखना। सदाचार अपना न सको तो कांटों में पग मत रखना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बन मत रहना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर मत रहना। वेरी गुड, बहुत शाबाश भाई, सत्य भाई, वेरी गुड। हाँ, सुनैना जी जरा। हाँ, हरिओम। हरिओम हरिओम भाई, आ जाओ। भैया, बहुत अच्छा लगा अमित भाई। अमित का हमको बहुत अच्छा लगता है। इसकी बताने की जो शैली है वो बहुत अच्छी लगती है। बिल्कुल। हाँ, हाँ, तो और आपका जो है भाई, आपको तो हम कुछ कह ही नहीं सकते, लेकिन हम अमित को जितना जानते थे, अभी हमने इसको इधर एक महीने में जाना। और ये बहुत अच्छी बात आज इसने बताई हमको, बहुत अच्छा। उस समय जब किचन में काम कर रहे थे तो हमको इतना अच्छा लगा। इसने बताया कि आप अपनी परीक्षा अपने आप को दो। हमने आज पहली बार ये लाइन सुनी। हम इतने पुराने सत्संग में जाते हैं कि अपनी परीक्षा अपने आप को दो। अपनी काफी खुद जांचो। ये तो चलिए भजन सुना दीजिए सुनैना जी। हाँ, भजन सुना बहुत दीजिए। अच्छा लगा हमको। भजन तो एक इधर आजकल तो मोहिनी जी का नहीं सुन पा रहे हैं बिल्कुल। उनको मेरा ये भजन हम गाते तो कहती थी सुनाओ। हाँ, सुनाइए। वही जो मोनी जी को पसंद है उन्हीं की श्रद्धांजलि सुनाइए। हाँ, उनको श्रद्धांजलि है कि हम सत्संग में आकर गुरु को सर झुकाते हैं कि वो मेरी आत्मा है, हरि परमात्मा
हरित प्राणों में मोरी हमारी साधना वो है, तेरी आराधना वो है। गुरु संग प्रीत करके ही ये जाना है, ये जाना है, ये जाना है कि वो मेरी आत्मा है, हरि परमात्मा है कि सत्संग में आकर गुरु को सर झुकाते हैं, वही मेरी आत्मा है कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो, कि वो मेरी आत्मा है, हरि हरि। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। हाँ, कृपा शंकर जी, बहुत सुंदर। कृपा शंकर जी, हरिओम। टाटा करो, टाटा करो। हाँ, कृपा शंकर जी, क्या बता रहे हैं? हरिओम गुरु जी। हरिओम। गुरु जी बहुत अच्छा लग रहा है। पप्पू भैया, अनु भैया और सूर्य भगवान को सुन करके भजन बहुत अच्छा लगता है गुरु जी। छोटे भगवान का। हाँ, और मनमना बहुत सुनते हाँ, हाँ गुरु जी, मतलब मनमना बहुत सुनते रहिए, अपने दिनों को याद करते रहिए, सफलता बिल्कुल मिलेगी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ, बबलू भैया, बबलू पाल, रामबाग। बबलू पाल, रामबाग। हरिओम गुरु जी। हाँ, हरिओम भैया, हरिओम भैया। क्या बता रहे बबलू भैया? अच्छा लग रहा है? आनंद आ रहा है? आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, हाँ, ठीक है। बोलिए, बोलिए। आवाज नहीं आ रही आपकी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलिए, कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ, कंचन कानपुर, कंचन कानपुर। हरि हरिओम गुरु जी। हरिओम। हरिओम हाँ, हरिओम भैया। हरिओम। हाँ, गुरु जी ये बहुत अच्छा लगा कि गुरु जी हमको पत्थर निकाल कर तो दे दिया है, हमको भी अपने जीवन में गुरु को सत्संग को भी प्रोत्साहन देना है। हाँ, बहुत सुंदर। हाँ, मीना गुप्ता जी। हरिओम भैया। हाँ, हरिओम भाभी जी, हरिओम। वो कहते ना कि भक्ति जो थी उनके दो बेटे थे, ज्ञान और बैराग। हाँ, तो दोनों बूढ़े हो गए थे, लेकिन मधु भाभी की भक्ति इतनी रंग लाई है हाँ, कि अमित बेटा और अनूप बेटा और ये पोता सब आपके नाम को बना रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है इन लोग का, अनूप भैया का भजन और अमित का वाणी। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। हाँ, हाँ, विनय कुमार। और सुबह कंपनी बाग आइएगा 8 बजे। अच्छा भाभी जी। हाँ, सुबह कंपनी बाग आया करिए, सुबह का हम लोगों का कार्यक्रम शुरू कर दिया है। हाँ, विनय कुमार जी। हरिओम भैया। हाँ, हरिओम। भैया हरिओम। हरिओम, क्या बोल रहे हैं? ये अच्छा लगा जो मक्खन वाला की प्रोग्राम किया, बहुत अच्छा लगा। बहुत सुंदर। हाँ, मक्खन निकाल दिए, ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा। हाँ, हाँ, विजय लक्ष्मी जी। वो हर जगह मिलाओ, रंजन।
हाँ हरिओम। अरे वाह भाई वाह, अरे आज तो सब लोग बैठे हैं, वेरी गुड। क्या बोले छोटे बिट्टो रानी? हाँ गुरुजी आज हमें वो अच्छा लगा कि हम अगर प्रॉब्लम को इन्विटेशन देंगे तभी वो हमारे पास अरे आ वेरी पाएंगे। गुड। हाँ और छुटकी क्या बोल रही है? हाँ क्या है? आपकी बातें बहुत अच्छी लगती वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए देखो भैया भी भजन गाता है ना, तू भी भजन सुनाना, ठीक है? हाँ है। हाँ किरण, किरण करारे। हाँ किरण जी। भजन गाना था गुरुजी। हाँ बेटा गवाए देंगे तुम्हारे से भी। अच्छा चलो चलो एक लाइन गा लो, चलो गाओ गाओ गाओ, एक लाइन गाओ। क्या नाम बोलो? चलो दूसरी नहीं आ रही। वो हड़बड़ी वाला देखो। और किसको बताओ? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ राकेश भैया बहुत सुंदर, वेरी गुड बेटा, हरिओम। हाँ किरण, किरण करारे। हरिओम गुरुजी। हाँ हरिओम। हाँ क्या बोली किरण जी? बहुत अच्छा लगा गुरुजी आपकी वाणी। बिना सत्संग विवेक न होई राम कृपा बिनु। हाँ ये बहुत अच्छा लगा। बहुत जब तक हम सुंदर। सत्संग में नहीं जाएंगे तब तक हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हाँ होगी। और भैया जी के द्वारा सबरी जी के ये जो बताया गया था उसके लिए मैं छोटा सा भजन गाना चाहती हूँ। हाँ गाइए, गालिए एक लाइन गालिए, टाइम है अभी। जी जी। मोरे राम राघव झोपड़िया में मोरे राम राघव झोपड़िया में मोरे तोरे बेरन को के लगा जा मोरे तोरे बेरन को के लगा जा मोरे राम राघव झोपड़िया में मोरे तोरे बेरन को के लगा जा मोरे तोरे बेरन को के लगा जा। बहुत सुंदर। चलिए बहुत सुंदर। चलिए आपके टाइम हो रहा है। आपके रोज रात में 8 से 9:20 तक और सुबह 8 से 9:20 तक होता है। सुबह भी सत्संग होता है 8 से 9:20 तक, ठीक है? चलिए हरिओम को जाप कर लें 3 बार। सभी प्रेमियों को हरिओम, राम राम।